नमस्कार दोस्तों, आपका विक्टेज टेल्स में स्वागत है। चलिए आज ह्यूमन नेचर को समझने की कोशिश करते हैं और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप प्रोएक्टिव हैं या रिएक्टिव, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपका ये नेचर आपकी ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। ह्यूमन नेचर को समझने के लिए मुख्यतः ये 3 थ्योरीज के बारे में बात की जाती है। दैट इज जेनेटिक डिटर्मिनिज्म एंड साइकिक डिटर्मिनिज्म एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों, लेकिन मैं जैसा भी हूँ इसके लिए आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बेसिक आइडिया इज दैट वी आर कंडीशन टू रेस्पॉन्ड इन ए पार्टिकुलर वे टू अ पार्टिकुलर सिचुएशंस। इसे स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, जिसे पावलोव ने भी एक एक्सपेरिमेंट, कुत्तों पर एक एक्सपेरिमेंट करके ये एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में एक और बहुत बड़ी शक्ति है। यही शक्ति हमें जानवरों से अलग करती है। इस शक्ति को कहते हैं फ्रीडम टू चूज। फ्रीडम टू चूज कहता है आप जागरूक हैं, आपकी अपनी कल्पना शक्ति है, आपकी अपनी अंतरात्मा है, आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। Now we can talk about these 2 dominant human nature, that is proactive और reactive। आप प्रोएक्टिव हैं या रिएक्टिव। अगर आप रिएक्टिव हैं तो ये आप मान लें कि आप इसी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी से गवर्न हो रहे हैं। अगर आप प्रोएक्टिव हैं देन यू हैव द फ्रीडम टू चूज। फर्स्ट and most basic habit of any successful person is the habit of productivity। एक इंसान के रूप में हम अपनी ज़िंदगी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। Our behavior is a function of our decisions, not our conditions। Look at the word responsibility। Response and ability means the ability to respond, द एबिलिटी टू चूज आवर रेस्पॉन्स। प्रोएक्टिव लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। अपने हालात के लिए वे किसी और को जिम्मेदार नहीं मानते। देयर बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ऑन कॉन्शियस चॉइस एंड वैल्यूज। रिएक्टिव लोग अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से गवर्न होते हैं या कंट्रोल होते हैं। इफ़ द वेदर इज गुड दे फील गुड, and the proactive people, they carry their weather in their own pocket। रिएक्टिव लोग ना कभी कोई इनिशिएटिव लेते हैं, ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इनका अपना कोई वैल्यू सिस्टम नहीं होता। अपने किसी भी हालात के लिए, किसी भी असफलता के लिए ये खुद को जिम्मेदार नहीं मानते। दादा दादी, माताजी पिताजी, टीचर, वाइफ, फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द नेशंस और द वर्ल्ड, इनकी किसी भी परिस्थिति के लिए, इनकी किसी भी असफलता के लिए ये सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। ये कभी रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। नाउ यू डिसाइड वेदर यू आर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, प्रोएक्टिव लोग 500 टाइम्स ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू रिएक्टिव पीपल। So be proactive, you have the ability to choose, you have the freedom to choose। So a lot of thanks for watching the video। This is Vijay Srivastava signing out।